ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय दूसरा, अध्याय क्रमांक 2। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदैवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री गणेश जी को वंदना। ज्ञानदात्री सरस्वती माता जी को वंदना। गुरुदेव को नमन। कुल देवताओं को नमन। भगवान सीतारामचंद्र जी को नमन और सद्गुरु साईनाथ महाराज को चरण स्पर्श वंदन। शुरू करते हैं अध्याय 2 ओवी क्रमांक 1 से। पूर्वाध्याय में मंगलाचरण हुआ, देवता कुल गुरु वंदन, श्री साई सच्चरित का बीज रोपण। अब प्रयोजन आरंभ करें। पिछले अध्याय में यानी अध्याय क्रमांक 1 में हमारा मंगलाचरण हुआ। सभी देवताओं की, कुल देवताओं की, गुरुजनों की, ऋषि मुनियों की, भगवान के अवतारों की, सबकी वंदना हुई। मेरे मन की बगिया में जो साई भगवान ने श्री साई सच्चरित लिखने का जो बीजारोपण किया, वो कथा हो गई। अब इस ग्रंथ को हेमाड़मत जी कह रही है, उनकी ये जो मनोगत वो व्यक्त कर रहे हैं। अब इस ग्रंथ में, ये ग्रंथ लिखने के लिए जो प्रयोजन है, लिखने का क्या कारण है, इसके संबंध में वर्णन आरंभ करते हैं। अधिकारी अनुबंध दिग्दर्शन, अति संकलित करु विवेचन, जिससे श्रोताओं का ग्रंथ प्रवेशन अप्रयास ही होवे सुलभ। अनुबंध, जिसके ज्ञान से ग्रंथ में प्रवेश होता है, ग्रंथ का अध्ययन करने हेतु अभ्यासक प्रवृत्त होता है, उसे ग्रंथ का अनुबंध कहते हैं। ग्रंथ का विषय, हर ग्रंथ के विषय में जब आप वो ग्रंथ लिखना, अपना पढ़ना या लिखना चालू करते हैं, तब उसमें जो रुचि पैदा होती है, वो जो लगन पैदा होती है, जो प्रोत्साहित होता है लेखक या वाचक, पाठक, उसे कहते हैं अनुबंध। अनुबंध यानी क्या? अनुबंध यानी उस विषय में आपका संबंध। दुनिया भर में हजारों बुक है, लाखों करोड़ों बुक्स है। आपका विषय और अथवा जिस विषय में आपको रुचि है, जिस विषय पढ़ने में आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है, वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपके
स्वभाव में या आपके व्यक्तिमत्व में उस विषय से कुछ संबंध होता है और इसे अनुबंध कहते हैं। ये अनुबंध के 4 घटक है, 4 मूलतः उसके विभाग है, वो 4 घटकों से ही अनुबंध बनता है। कौन से है वो 4 भाग, वो हम अभी देखते हैं। ग्रंथ का विषय यानी ग्रंथ में क्या प्रतिपादन करना है, क्या व्यक्त करना है, इसे कहते हैं अभिधेय। दूसरा है ग्रंथ का प्रतिपादन करने का प्रयोजन, क्या जरूरत पड़ी ये लिखने की। और तीसरा ग्रंथ का अधिकारी, किसके लिए और किसने ये ग्रंथ लिखाया है, लिखने को आरंभ किया है या लिखा गया है, कौन से व्यक्तिमत्व के बारे में और किसने, ये भी बहुत मायने रखता है। और उस अधिकारी व्यक्ति का उस विषय से जो हुआ संबंध है, वो एक व्यक्तिमत्व में जो विषय ठूस ठूस कर भरा होता है वही ग्रंथ के रूप में बाहर आता है। आप कल्पना कीजिए, अवतारी पुरुष है, अवतारी पुरुष के बारे में क्या होगा, अध्यात्म की जो लीला है वो आएगी। अध्यात्म मार्ग में भगवान के विषय में वही चर्चा होगी, दूसरी चर्चा नहीं। वहाँ ये हो सकता है क्या, कोई शिकारी का आत्मकथन और आध्यात्मिक सत्पुरुषों का आत्मकथन, इसमें फर्क होगा ना। शिकारी या वो जो वॉरियर बोलो, चलो वॉरियर बोले, वॉरियर का आत्मकथन या वॉरियर के संबंध में लिखा गया ग्रंथ, उसका विषय और हमारा विषय, हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं हमारे भगवान साईनाथ का विषय, ये एक हो सकता है क्या? नहीं। तो अधिकारी अनुबंध निवेदन दिग्दर्शन, अधिकारी अनुबंध ये क्या है, ये व्यक्त होना, पहले स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में ग्रंथ लिखने का अधिकार अथवा वो लिखने वाले की योग्यता तथा ग्रंथ लिखने से या ग्रंथ लेखक से संबंधित उसके ऋणानुबंध, उसके अनुबंध, इसका संक्षेप में वर्णन होगा। ये समझ लेना जरूरी है, जिस कारण श्रोताओं को इस ग्रंथ के विषय में प्रवेश करने के लिए, अर्थात पढ़ने के लिए, पारायण करने के लिए अड़चन नहीं आएगी। प्रथमाध्याय में यथानुक्रम किया गेहूं पिसने का उपक्रम, किया महामारी का उपशम, आश्चर्य परम ग्रामजनों को। यानी प्रथम अध्याय में क्या हुआ, बाबा ने एक लीला रचाई। लीला क्या रचाई? प्रतिसृष्टि तैयार की, प्रतिसृष्टि निर्माण की वहां, क्योंकि जो असंभव लगती है सृष्टि के नियम में, जो असंभव लगती है वो संभव करके दिखाए। 4 औरतों को आटा पीसने लगाना, ये प्रतिसृष्टि है। अब प्रथम अध्याय में क्या किया? प्रथम अध्याय में गेहूं पीसने की सुसंगत कृति कर महामारी का कैसे निर्मूलन किया, उन्मूलन किया, खदेड़ दिया शिरडी के बाहर, इसका वर्णन आया। इस पर शिरडी के ग्राम जनों को परम आश्चर्य हुआ कि इसका वर्णन जो है यथोचित पहले अध्याय में हम देख चुके हैं। ऐसी अगाध लीला ये साईं की, श्रवण करे प्राप्ति परमानंद की, इस काव्य रूप में प्रकटता वही की, पूर प्रेम का उफान आया, प्रेम पूर का उफान आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है ये। प्रेम पूर का उफान आया, वो उन्होंने लिखा है, क्षीर सागर में जैसी लहरें उठती है वैसे मेरे दिल में एक आनंद की लहरें उठ गई, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस तरह की साईं भगवान के संबंध में जितनी भी कुछ लीलाएं हैं उसका संग्रह होना जरूरी है, लिखना जरूरी है। अगाध, गहन, गुड,
साईं भगवान की अनेक विश्व गहन गूढ़ लीलाएं सुनकर मुझे अपरिमित आनंद हुआ और उसके आनंद की प्राप्ति हुई। वही आनंद काव्य रूप में, ग्रंथ रूप में प्रकट हुआ। अंतर्मन में जो निर्मित होती है साई प्रेम की बाढ़, उफान कहा है उसको, जो उफान है उस प्रकार उफान धारण कर बाहर आई। जब तक कि अंदर से खलबली नहीं मचती, उफान नहीं आता है, वह तब तक वो बाहर नहीं आती, व्यक्त नहीं होती है। अतः साई का धन्यवाद लगा यथामति करु वर्णित, होंगे वे भक्तों के प्रति बोधप्रत तथा पापनाशक भी। मुझे हिमाड़पन जी कहते हैं, मुझे श्री साई ने श्री साई सच्चरित लिखने के लिए जो प्रेरणा दी, उसके लिए उनका धन्यवाद, आभारी। क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार साफ और स्पष्ट रूप से साईं के गुणों का, उनकी बोधप्रद कथाओं का, उनकी आश्चर्यजनक लीलाओं का ऐसा वर्णन मैं करते रहूं जो भक्तों के लिए लाभकारी सिद्ध हो तथा साथ ही साथ उनके पाप कर्मों का, पापों का नाश भी हो। क्योंकि भगवान साई लीला की कथा सुनना, साई लीला सुनना, ये उनकी भक्ति के बराबर है, स्मरण भक्ति के बराबर है, श्रवण भक्ति के बराबर है। और तो इसके माध्यम से जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं, जाहिर है अपने स्मृति पटल पर वो एक चलत चित्र चलता है और उसमें भगवान का अस्तित्व हम महसूस करते हैं। और भगवान का अस्तित्व महसूस करना यानी उनका नामस्मरण होना, नामस्मरण होना यानी उनकी भक्ति होना, भक्ति होना यानी पापों का, अपने पापों का, गए अनंत जन्मों के जो पाप राशि है उसका नाश होना, ये निश्चित है, तय है ना। तो इसमें हमारा निजी स्वार्थ है कि हम ये कथा सुने। आज हम यहाँ विश्रांति लेते हैं, विश्रांति के बाद फिर हाजिर होंगे। ओम साई राम।